कभी कभी एक इंसान विलन पैदा नहीं होता, उसे सोसाइटी विलन बना देती है। आज हम बात करने वाले हैं जोकर मूवी की। एक ऐसी डार्क साइकोलॉजिकल स्टोरी जो दिखाती है कि लोनलीनेस, इंसल्ट और पेन किसी इंसान को अंदर से कितना बदल सकते हैं। ये कहानी है आर्थर फ्लेक की, एक फेल्ड कॉमेडियन जो धीरे धीरे गॉथम का सबसे डेंजरस जोकर बन जाता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंडिंग आपका दिमाग हिला देगी। आर्थर फ्लेक गॉथम सिटी में रहने वाला एक अकेला आदमी होता है जो क्लाउन बनकर काम करता है। उसका सपना होता है लोगों को हंसाना और एक बड़ा कॉमेडियन बनना, लेकिन असल जिंदगी में लोग उसी का मजाक उड़ाते रहते हैं। आर्थर को एक मेंटल कंडीशन होती है जिसमें वह स्ट्रेस या टेंशन में अचानक हंसने लगता है। इसी वजह से लोग उसे अजीब समझते हैं। वह अपनी बीमार माँ पेनी के साथ रहता है और हर दिन जिंदगी से लड़ रहा होता है। गॉथम सिटी खुद क्राइम, करप्शन और गरीबी से भरा हुआ शहर होता है, जहां किसी को किसी की परवाह नहीं होती। एक दिन आर्थर सड़क पर एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लेकर काम कर रहा होता है। तभी कुछ लड़के उसका बोर्ड छीन लेते हैं और उसे बुरी तरह मारते हैं। आर्थर कुछ नहीं कर पाता और चुपचाप दर्द सह लेता है। उसके ऑफिस का एक कोवर्कर उसे प्रोटेक्शन के लिए गन देता है। आर्थर पहले मना करता है, लेकिन बाद में गन रख लेता है। यही छोटी चीज आगे जाकर उसकी जिंदगी बदल देती है। आर्थर को लगता है कि वह कॉमेडी में अच्छा कर सकता है, इसलिए वह स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई करता है। लेकिन स्टेज पर जाते ही उसकी मेंटल कंडीशन एक्टिवेट हो जाती है। वह सही से जोक्स नहीं बोल पाता और ऑडियंस कंफ्यूज होकर उसका मजाक उड़ाने लगती है। आर्थर फिर से टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि दुनिया उसके साथ इतनी बुरी क्यों है। फिर आता है मूवी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। आर्थर सबवे ट्रेन में होता है, जहां कुछ रिच बिजनेसमैन एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। तभी आर्थर की अनकंट्रोलेबल हंसी शुरू हो जाती है। वे लोग आर्थर को टारगेट बना लेते हैं और उसे बुरी तरह मारने लगते हैं। लेकिन इस बार आर्थर चुप नहीं रहता। वह गन निकालता है और गुस्से में फायरिंग कर देता है। तीनों आदमी मारे जाते हैं। आर्थर शॉक में होता है, लेकिन पहली बार उसे महसूस होता है कि अब उसके अंदर डर नहीं बचा। यही मोमेंट उसके अंदर जोकर को जन्म देता है। सबवे मर्डर्स की खबर पूरे गॉथम में फैल जाती है। क्योंकि मरने वाले अमीर बिजनेसमैन होते हैं, इसलिए गरीब लोग इसे रिच सोसाइटी के खिलाफ रिबेलियन की तरह देखने लगते हैं। लोग क्लाउन मास्क पहनकर प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे गॉथम केओस में बदलने लगता है और आर्थर अननोविंगली एक सिंबल बन जाता है। इसके बाद आर्थर को अपनी माँ के बारे में एक शॉकिंग सच पता चलता है। उसे मालूम पड़ता है कि बचपन में उसे अब्यूज और टॉर्चर झेलना पड़ा था और उसकी माँ उसे बचा नहीं पाई थी। इसी ट्रॉमा की वजह से उसकी मेंटल कंडीशन बनी। ये सच जानकर आर्थर अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ थी। अब आर्थर धीरे धीरे पूरी तरह बदलने लगता है। उसका ड्रेसिंग स्टाइल, बिहेवियर और सोच सब बदल जाते हैं। वह अब लोगों को हंसाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि सोसाइटी पर हंसने लगता है। आर्थर फ्लेक अब जोकर बन चुका होता है। आर्थर का सपना होता है फेमस टीवी होस्ट मरे फ्रैंकलिन के शो में जाने का। एक दिन उसे शो में बुलाया जाता है, लेकिन एप्रिसिएशन के लिए नहीं, बल्कि उसका मजाक उड़ाने के लिए। आर्थर जोकर मेकअप पहनकर शो में पहुंचता है और लाइव टीवी पर सोसाइटी के खिलाफ अपना गुस्सा निकालता है। वह कहता है कि दुनिया मेंटली वीक और गरीब लोगों को इग्नोर करती है, और फिर अचानक सबके सामने मरे को गोली मार देता है। पूरे स्टूडियो में पैनिक फैल जाता है। इस मर्डर के बाद गॉथम पूरी तरह जलने लगता है। हर जगह राइट्स शुरू हो जाते हैं। लोग क्लाउन मास्क पहनकर तोड़फोड़ करने लगते हैं। पुलिस भी सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पाती। जोकर अब सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि केओस का सिंबल बन चुका होता है। मूवी के एंडिंग में जोकर को मेंटल हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। वह हंस रहा होता है। डॉक्टर उससे पूछती है कि वह क्यों हंस रहा है। जोकर जवाब देता है, तुम नहीं समझोगी,
यही लाइन पूरी मूवी का असली मतलब बताती है। आर्थर को कभी किसी ने समझा ही नहीं। सोसाइटी ने उसे इग्नोर किया, इंसल्ट किया और आखिर में वही सोसाइटी एक मॉन्स्टर बना बैठी। जोकर सिर्फ एक विलन की कहानी नहीं है, बल्कि लोनलीनेस, मेंटल स्ट्रगल और क्रूल सोसाइटी की डार्क रियलिटी दिखाती है। आपको क्या लगता है? क्या आर्थर सच में विलन था या सोसाइटी ने उसे जोकर बना दिया? कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी ही हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन्ड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।